मैया मोरी, हाँ मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। धौरी को पय पान न करी हो। धौरी को पय पान न करी हो। बेनी सिर न गुथई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मोतीन माल न धरी होर पर। मोतीन माल न धरी होर पर। झुगली कंठ न लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। जई हो लोट अबहि धरनी पर। जई हो लोट अबहि धरनी पर। तेरी गोद न आई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। लाल कहे हो नंद बाबा को। लाल कहे हो नंद बाबा को। तेरो सुत न कही हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। कान लाय कछु कहत जसोदा। कान लाय कछु कहत जसोदा। दाऊ ही नहीं सुनई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। चंदाहू ते अति सुंदर तो ही। चंदाहू ते अति सुंदर तो ही। नवल दुल्हिया ब्याही हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। तेरी सौ मेरी सुन मैया। तेरी सौ मेरी सुन मैया। अब ही ब्याहन जई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। सूरदास सब सखा बराती। सूरदास सब सखा बराती। नूतन मंगल गई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। और सूरदास के पद का अंतिम पैराग्राफ, अंतिम पद्यांश जो है, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जसोदा मैया से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। चांद को आसमान में देखते हुए कह रहे हैं कि मुझे वही खिलौना चाहिए। और देखिए जिद क्या कर रहे हैं कि धौरी को पय पान न करी हो।
धौरी यानी सफेद गाय जो है, धौरी जो गैया है, मैं उसका पेय यानी दूध, पान यानी पीऊंगा, न नहीं, मतलब धौरी गैया का मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। कब तक? जब तक चंद्र खिलौना नहीं दोगी तब तक। बेनी सिर न गुथई हो, और मैं अपने सिर के बाल की चोटी बांधने नहीं दूंगा, मतलब अपने बाल भी संवारने नहीं दूंगा। मोतीन माल न धरी हो उर पर, मोतियों की माला मैं गले में नहीं पहनूंगा। उर मतलब होता है हृदय, गला, धरी हो यानी पहनूंगा, माला भी नहीं पहनूंगा। कब तक? जब तक चंद्र रूपी खिलौना नहीं दोगी तब तक, मतलब चांद खिलौना दे दो तो मैं दूध भी पी लूंगा और मोतियों की माला भी पहन लूंगा। फिर झुगली कंठ न लई हो, और कह रहे भाई मैं कोई भी कपड़ा, कोई भी वसन धारण नहीं करूंगा। जई हो लोटी अबही धरनी पर, कह रहे कि अभी मैं धरनी पर यानी इस धरती पर लौट जाऊंगा, मिट्टी में लौटने लगूंगा। तेरी गोद न आई हो, मैं आपकी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कही हो नंद बाबा का, मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा। तेरा सुत न कही हो, तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा। यानी जाओ, अगर तुम मुझे चांद खिलौना नहीं देती हो तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। किसका बेटा हूँ? नंद बाबा का। तब इस इतनी बात को सुन करके जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के कान में नजदीक से जाकर के धीरे से कहती हैं, कान लाए कुछ कहत जसोदा। जसोदा मैया कान के पास जाकर के धीरे से कहती हैं, दायु ही ना ही बतई हो, यानी तुम अपने बड़े भाई बलदाऊ को, बलराम को मत बताना, मत सुनाना। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, यानी चांद से भी सुंदर नवल दुल्हिया ब्याई हो, नई दुल्हन से तुम्हारी शादी करा दूंगी। यानी जसोदा मैया कह रही हैं कि तुम चांद खिलौना क्यों पूछ रहे हो, चांद से भी सुंदर लड़की से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, तुम्हारी दुल्हन बनाऊंगी। तेरी सौ, इतनी बात सुन करके जसोदा मैया की, अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया, कह रहे हैं कि हे मैया मुझे तुम्हारी सौगंध है, अब ही ब्याहन जई हो, चलो हम अभी शादी करने के लिए जाएंगे, अभी ब्याह रचाने के लिए जाएंगे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि सब सखा बराती नूतन मंगल गई हों। जी हाँ। अब भगवान श्री कृष्ण जी चांद रूपी खिलौना की जिद छोड़ करके कहते हैं, चलिए हम अभी ब्याह करने यानी शादी करने जाएंगे, बारात लेके जाएंगे। और इन्होंने कहा कि सब सखा बाराती नूतन मंगल गई हो, यानी हमारे साथ बारात में हमारे सभी साथी जाएंगे और नई नई मंगल गीत गाई जाएगी, यानी शादी के गीत गाए जाएंगे। अभी चलो, अभी चलो। तो इस प्रकार सूरदास जी ने बड़े ही अच्छे और मनोहारी ढंग से श्री कृष्ण लीला का, बाल लीला का वर्णन किए हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में खिला करके, उनकी सेवा करके अत्यंत धन्य हैं, प्रसन्न हैं। सूरदास के इस पद से, यहाँ से आपको आईसीएसई बोर्ड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि श्री कृष्ण जी चंद्र रूपी खिलौना पाने की जिद क्यों करते हैं, और जब तक चांद रूपी यानी चांद खिलौना उनको नहीं मिलेगा तब तक वे क्या क्या कार्य नहीं करेंगे। फिर अगला प्रश्न इससे आ सकता है कि श्री कृष्ण जब चांद रूपी खिलौना लेने की जिद करते हैं तब माता यशोदा उन्हें किस प्रकार मना लेती हैं, कैसे मनाती हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ अगर आप लिखते हैं तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो हैं आपके पूरा आईसीएसई बोर्ड, चाहे आप साहित्य सागर पढ़ रहे हैं या एकांकी संचयन पढ़ रहे हैं या नया रास्ता पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप देखिए अगर किसी भी पार्ट में कुछ डाउट है तो। और
उसका फ़ायदा उठाइए, अर्थात अपनी जानकारी को बढ़ाइए। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और एक बात बता दूँ, देखिए खैर बहुत से लोग हैं देखते हैं और कहते हैं हम देखते भी हैं और लाइक भी करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए या मत कीजिए। लेकिन कई लोग ना इसे कहते हैं कि मैं लाइक करता हूँ, लेकिन लाइक में दिख जाता है कि कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है। अगर 3-4 लोग बोलते हैं कि लाइक किए हैं और दिखता है कि एक ही लाइक है, तो आप खुद बताइए कि लोग सही बोलते हैं कि झूठ। बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप मैं प्रयास करता हूँ कि आपका ज्ञान बढ़े, आप सीखिए और आप उसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और आप ऐसे रहें कि आपके व्यवहार से किसी का दिल ना दुखे। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी को दुख हो। जियो और जीने दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।